हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक गरेवाल। वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस। आज हम लास्ट वीक के मार्केट एनालिसिस में जो स्टॉक्स बताए थे उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक बेटर हैं वो देखेंगे। ये सब स्टॉक्स हम मेरी फिबोनाची स्ट्रेटजी जो कि 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंड है और RSI 60/40 है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया है, जिसमें हमने 89 EMA बैंड का यूज़ किया है और RSI के अकॉर्डिंग हम एंट्री लेते हैं और ये सेलिंग करने के लिए है। और ये इसकी बेसिक डिटेल्स हैं कि कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे हम एग्जिट ले सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और डेली और 75 मिनट की कैंडल हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए। फंडामेंटल रेशियोज़ देखने हो तो ये सब हम देख सकते हैं और ये सब screener.in पे आप जाके देख सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा कि फंडामेंटल रेशियोज़ को कैसे देखना है, जस्ट 2 मिनट का काम है। वैसे आप इस वेबसाइट पे जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब स्टॉक्स हमने पिछले मार्केट एनालिसिस में बताए थे। टोटल 14 स्टॉक्स मैंने बताए थे, जिसमें से 8 स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 4 स्टॉक्स उसी प्राइस पे एंट्री प्राइस पे हैं, मतलब साइडवेज हैं, और 2 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हो गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आपने इन 8 में से किसी में भी इन्वेस्ट किया होगा या ट्रेडिंग के लिए एंट्री ली होगी तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में होंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भारत फोर्जी, भेल, हिंद कॉपर एंड TCS, ये 4 स्टॉक्स हैं। इसमें से इनके फंडामेंटल रेशियो जो मैंने 7 चीज़ देखने के लिए बताई थी, उसमें से इन 3 के फंडामेंटल रेशियोज बहुत अच्छे हैं। इसके ओवरऑल ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हैं इन चारों में से किसी में भी चाहें तो मंडे ऑनवर्ड्स। फिर अगर हम ट्रेडिंग के लिए बात करें तो ABB और क्यूमिंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही स्टॉक हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अभी मैं इनका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। ये सब ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पहला चार्ट है भारत फोर्ज फ्यूचर्स का, और ये देखिए एग्जैक्टली RSI 40 पे सपोर्ट ले रही है और मूविंग एवरेज राइजिंग है और मूविंग एवरेज बैंड में ही प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है भेल, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है और इसमें RSI एग्जैक्टली 40 सपोर्ट नहीं ले रहा, लेकिन इसमें मूविंग एवरेज जस्ट राइजिंग हुआ है। अगर आप एक अच्छी एंट्री बनाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। और चूंकि इसके फंडामेंटल रेशियोज काफ़ी बेटर हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हिंद कॉपर, ये देखिए एग्जैक्टली RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और मूविंग एवरेज में प्लॉट नहीं हुआ है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लिस्ट हुए। तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टारगेट आपको 40% का टारगेट आपको मिल सकता है जल्दी। फिर TCS में हम एंट्री ले सकते हैं। TCS एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये देखिए 40 पे सपोर्ट ले रहा है, प्राइस 40 से नीचे यहाँ पे भी नहीं गया, बहुत टाइम से 40 नीचे नहीं गया है, और डेफिनेटली एक हायर हाई भी बनाया है इसने यहाँ पे। मूविंग एवरेज थोड़ा फ्लैट है, बट वी कैन डेफिनेटली कंसिडर टेकिंग एंट्री इन दिस इन द नेक्स्ट वीक। अब हम देख लेते हैं ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक्स, अब तक जो स्टॉक्स हमने देखे वो वीकली टाइम फ्रेम पे थे और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए थे, जिनको आप होल्ड कर सकते हैं एक लंबे टाइम तक, 1 या 1.5 साल तक। अभी ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे है और ट्रेडिंग के लिए है। तो ये देखिए मूविंग एवरेज में प्राइस सपोर्ट ले रहा है और RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है, और आप इसका टारगेट 1:3 और 1:5 ले सकते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी में एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये क्यूमिंस इंडस्ट्रीज़ है, ये भी RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे प्राइस बैंड में सपोर्ट ले रहा है। अगर यहीं पे प्राइस ग्रीन कैंडल बनाता है छोटी ही इस प्रीवियस कैंडल के साइड में, तो आप एंट्री डेफिनेटली एंट्री इसमें ले सकते हैं। सो थैंक यू, दिस फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप कि कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई होगी।